हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना ट्रेडर्स बार का टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो है ये चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेलीग्राम में जो कल मैंने लेवल निकाल के दिया है, इसको जरूर विजिट करिएगा। DIS का है ना, अच्छा चीज़ है। और बाकी जैसा होगा आपको आज बताया जाएगा। देखिए, कुछ भी बोलिए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने 3 दिन पहले ही, मतलब 3 दिन पहले क्या, जैसे ये काम हुआ जो ट्रम्प का टैरिफ का और उसके बाद जो हरकत दिखा, ये काम होते साथ आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एक, मतलब बोले नहीं, बड़े लोगों का गेम है बुर्बक बनाने का। और इसमें इलन मस्क ने पूरे दुनिया में पैसा बनाया है, जिस कारण से हिंडनबर्ग भाई साहब चला गया। बोला था ना। उसके बाद ये बात बोला कि भाई साहब, चोर कितना भी स्मार्ट हो, सबूत छोड़ जाता है अगर ढूंढने वाला काबिल हो तो। भाई ऊपर से तो कमा लिया, नीचे से भी कमाने के लिए उसने अपने हैंडल पे लिख दिया कि ये समय बाई करने का है, और 3 घंटा बाद फिर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं। और इससे व्हाइट हाउस के जो लोगों ने बिलियन बिलियन करोड़ों रुपया कमाया है, तो भाई नॉर्मल आदमी तो इनसाइडर और उसमें फंस जाएगा। देखने वाली बात है कि इतना बड़ा आदमी क्या चीज़ में फंसता है, कौन सा सिस्टम इसको लपेटता है, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इनका बाल बांका कर पाए। हाँ, विरोध होगा, ये सब होगा, और ये होना भी चाहिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं कि अमेरिका कोई स्वतंत्र मतलब नागरिकता वाला देश है, डेमोक्रेसी वहाँ बचा हुआ है। मुझे अब देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह का जो ट्रेडिंग ये कर रहे हैं अपने साहब, तो इसको देख के तो साफ लग रहा है कि कोई राष्ट्रपति नहीं है, ये तो कोई ट्रेडर बैठ गया है। और ट्रेडर को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। इलन मस्क वैसा ही ट्रेडर है, ये वैसा ही ट्रेडर है। तो इनको तो साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ पैसा ही, भाड़ में जाए अमेरिका, इनको अपना पैसा बनने से मतलब है। तो ओवरऑल ठीक है। ये सब अब धीरे धीरे न्यूज भी आने लगेगा आपके पास, और इन चीज़ों पे हम लोग पहले ही डिस्कशन कर लिए थे। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ये सब चीज़ आंखों के सामने से गुजर चुका है, और इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ हो रहा है। न्यूज़ तो बाद में आता है, पहले पैसा लगता है। याद रखिएगा, न्यूज बाद में आता है, पहले पैसा लगता है। पहले पैसा निकलता है, बाद में न्यूज आता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो इसीलिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इस मार्केट का अपना दस्तूर है। चलिए, ओवरऑल ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि, अच्छा, कल मैं शायद बोलने में क्या होता है ना, कल हो सकता है मेरे बोलने में मैंने कुछ बोल दिया होगा। क्या है कि इतना ज़्यादा वीडियो बनाते बनाते ना कभी कल हो जाता है हम लोग से मिस्टेक, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का है। हाँ, इन्फ्लेशन वाला में कल मैंने यही बोल दिया था ना कि हाँ, इन्फ्लेशन गिर के आया है। हाँ, फोरकास्ट इतना था तो इतना गिर के आया है, इतना था तो इतना था, 2 बार से गिर के आया है। तो भाई ये सब गिर के आया है मतलब अच्छा नहीं है, मैंने ये सब कुछ बोल दिया था। तो आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन गिर के आया तो अच्छा ही है। हाँ हाँ, वो तो अच्छा है। इन्फ्लेशन वहाँ गिर के आना मतलब महंगाई वहाँ नहीं आना। महंगाई कम होना 2 चीज़ के लिए मतलब होता है। देखिए, जो देश में महंगाई है ना, जिस तरह इंडिया में थोड़ा महंगाई है ना, तो इसका ग्रोथ को मतलब डिपेंड करता है। अब जहाँ महंगाई है खत्म, सब शांत, इसका मतलब वो पेंगुइन वाला देश बन रहा है, वहाँ आदमी नहीं रह रहे हैं। अब सही बात है, वहाँ पर ही आपने देखा कि परचेजिंग और बाइंग जो है डाटा, उसमें कमी आ रही है। उसका कारण था क्योंकि भैया जो माइग्रेंट थे, जो अप्रवासी थे, वो अमेरिका में गए हुए थे, तो उनके कारण से उनका ग्रोथ ज़बरदस्त चल रहा था, कंजम्पशन ज़बरदस्त चल रहा था। उनको आप बाहर निकाले हैं, उससे कंजम्पशन ठप पड़ा है, कम हुआ है। तो स्वाभाविक है भाई साहब, कोई सामान खरीदने वाला नहीं है तो महंगाई क्या करेगा। महंगाई तो वहाँ होगा ना कि जहाँ कोई जीवित है। अब देखिए लड़ाई हो रहा है, तो इसका ये मतलब है ना कि वहाँ 2 आदमी जीवित है तभी ना लड़ाई कर रहा है जी, हो हल्ला चल रहा है। भारत में महंगाई इतना थोड़ी कम होगा भाई, यहाँ लोग अभी जीवित है, यंग है, आगे बढ़ने के लिए। वहाँ लगा खत्म सब, महंगाई एकदम सब सस्ता है लो। दूसरा बात, फेड ने बोला भैया जब महंगाई नहीं है तो रेट कट काहे करे हो है। गजबे बात करते हैं, जब महंगाई नहीं है तो रेट कट काहे करे। तो जिस कारण से मार्केट में थोड़ा उदासीन हुआ था, बाकी और मेरा कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली ध्यान में कुछ और था, दिख कुछ और गया, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं। होता है। आइए फिलहाल एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लिया जाए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो चालू होने वाला नहीं है अभी, 6:30 के पास। फिलहाल 23,247 पे गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है। तो वास्तविकता ये नहीं है ना। तो इसकी वास्तविकता देखने है तो आपको इसके चार्ट को देखना पड़ेगा, जहाँ पर ये ऊपर से डाउन चला गया 200 पॉइंट। तो 23,000 के पास आपको दिख रहा है, 23,033। ठीक है। और SDX में एक दिन मेरे से ये भी मिस्टेक हो गया था, तो हो जाता है। हम लोग सारा बिल्कुल मिस्टेक होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपना डिसिप्लिन से चलने वाले आदमी हैं। बस उसी में काम हो जाता है। यहाँ देखिए 23,000 के आसपास दिखा रहा है, ओपन होगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि हम लोग का जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था
22,399 पे, 400 पे। तो चलिए जी 600 पॉइंट अप हम लोग खुल रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, 600 पॉइंट अप खुल रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इसके लिए डिलीवरी पोजीशन वगैरह में तो 7 तारीख को नो डाउट बड़ा खरीदारी हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी खरीदारी के साथ हम लोग चले थे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ही, और ट्रम्प का न्यूज़ के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो वो पगला दिएगा, समझे, अपने पागल मतलब पगला देगा वो, मतलब बौरा देगा सबको। अपना काम करते रहने का है। और जो इंडियन सरकार जो अपना शांत है, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 20 में डिलीवरी पोजीशन तो बड़ा नहीं है, 72.34 का है ना। और यहाँ पर ही आप देखिए ये 857 करोड़ का 7 तारीख को हुआ था, 7 ही को ना हुआ है जी, हाँ 7 तारीख को। मैंने अभी तक का इससे बड़ा नहीं देखा। 240 मतलब 250 पे क्लोज हुआ है, तो आप देख लीजिए। मैंने 857 करोड़ का बाइंग नहीं देखा है अभी तक, और अच्छे डिलीवरी के साथ। तो इसीलिए ना मैं बोला कि इतना बड़ा बाइंग हुआ है, नहीं हो सकता है, कैसे गिरेगा मार्केट, है ना। थोड़ा बहुत आप मुरझा सकते हैं, मतलब गिरने का तो पॉसिबल नहीं। तो अभी यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक होगा, और ये 23,000 के पास दिख रहा है, तो ठीक है। यहाँ पर ही अभी जो है 23,000 कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई मतलब क्या बोले रेसिस्टेंट हो, और बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए जो है हिसाब किताब निफ्टी का, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग नीचे में पैनिक में बाई किए थे, ठीक है, वो इस लेवल में आके अपना कुछ पोजीशन थोड़ा कम करेंगे। और आज जो सिचुएशन है, अगर मार्केट 23,000 के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, होने का तो क्यों नहीं हो सकता, आरबीआई ने भी आपका बहुत सही और मतलब फैसला लिया है, मतलब एकदम मैच्योर्ड वाला हिसाब से फैसला लिया है ना, बहुत कुछ किया है, तो उस हिसाब से तो होना तो चाहिए। अब नहीं होता है तो ठीक है, और बढ़िया है। ऐसे मजबूती जो हम देखेंगे ये 23,300 के ऊपर निकलेगा, तभी हम मजबूती देखेंगे, ठीक है। मतलब मजबूती क्या मतलब, अच्छा तेजी के लिए हम फिर तैयार होंगे। तो इस जगह तो तेजी का क्या, जहाँ न्यूज़ पे काम हो रहा है, मार्केट चल रहा है, उठा पटक चल रहा है, जहाँ सरकार ट्रेडिंग कर रही है, वहाँ क्या आप मतलब आप और हम कुछ कर सकते हैं। जहाँ की सरकार है खुद ट्रेडर बन चुकी है कि भैया अब जान गए कि अब तो हम कमा सकते नहीं, कोई चीज़ बेच बाच के तो कमा नहीं सकते हैं, तो चलो उससे अच्छा शेयर मार्केट से पैसा कमाए। तो यही ना मतलब निकल के आ रहा है। जो मौजूदा सरकार है उसका दिमाग इतना ज़्यादा संकीर्ण हो गया है कि वो धंधा करके कमाने का नहीं। आपने अभी तक देखा कि सरकार ने, वहाँ के सरकार ने कोई वहाँ के जो उद्योग हो रहा है, जो कंपनी है, किसी को प्रोत्साहन राशि दिया है, किसी को सपोर्ट किया है, कुछ नहीं। सिर्फ सूखा पैसा कैसे आ जाए साहब, ये बहुत बड़ा मतलब देखिए, एक होता है नशेरी होता है, समझे, एक नशेरी होता है जिसको नशा करना है, चाहे वो सोना बेचे, चाहे वो चांदी बेचे, चाहे वो गाड़ी बेचे, घोड़ा बेचे, कुछ भी बेच के उसको नशा का प्रोडक्ट लेना है, नशेड़ी को। एक होता है सेम इसी प्रकार का नशा वहां पर दिख रहा है। कोई मतलब नहीं है कि क्या आपकी पिछली सरकार ने क्या डिसीजन लिया है, पिछली सरकार ने कुछ सोच समझ के किसी से बात करके कुछ डिसीजन लिया होगा, जो पॉलिसी क्या कहती है, हमको कैसे चलना चाहिए, कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ दोनों व्यक्ति को मतलब है, एक हमारे टेस्ला वाले साहब, उनको भी मतलब है कि भैया पैसा आना चाहिए, पैसा पैसा। कंपनी गई भाड़ में, भैया उससे ज्यादा कमा लिया यहाँ शॉर्ट सेल करके, समझ रहे। अब ट्रम्प साहब बोले भाई देख ले, मेरा तो लास्ट का ही है, जो करना है कर ले, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करना, कंपनी कंपनी। तो उन्होंने एक ऐसा थीम कर दिया, इमरजेंसी घोषित करके टैरिफ लागू कर दिया। कभी बोलते हैं कि कितना है, 5 बिलियन है ना, 5 बिलियन हमको दो और नागरिकता हासिल कर लो, गोल्ड कार्ड। भाई क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो अपने ही देश को। अपना ही जनता उनसे खुद लग रहा है कि भाई ये कर क्या रहा है, किसको बैठा दिए, ये तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आधा लोगों को। और आप अपने साथी और अपने दोस्त और अपने व्हाइट हाउस मेंबरों के पॉकेट को गर्म कर दिए भाई साहब। ट्वीट कर देते हैं कि मार्केट ये बाई अपॉर्चुनिटी है। अरे बाई अपॉर्चुनिटी बाबा जी का ठल्लू, जहां मार्केट ऊपर से टूट गया, लोग कांप गए हैं, 62% लोग जहां है वहां बोलते हैं बाई अपॉर्चुनिटी है, फिर ऊपर चढ़ गया। तो वहां मतलब ये चीज तो हम लोग शुरू में ही आपको देखते साथ बोल दिए थे कि ये स्कैम है भाई साहब, और मैंने वीडियो बनाया, लिख दिया था स्कैम में मत फंसना। अब आज जो शॉर्ट सेल करके इंडियन मार्केट में होंगे उनकी तो लंका लग गई है, लंका लगी ना, सीधा 23,000 पे खुलेगा, बाप रे बाप, हालत खराब हो जाएगा। फिर क्या करेगा मार्केट, थोड़ा सा नीचे लाएगा, उनका इच्छा को और बढ़ाएगा, क्योंकि सेलर जो होते हैं ना बहुत जिद्दी होते हैं, और मार्केट को जिद्दी व्यक्ति बहुत पसंद है। हम लोग इस आदमी पसंद नहीं है। हम लोग इस आदमी को मार्केट देख के बोलता है ओ प्रभु कहाँ आ गए। आप लोग क्यों आ गए, अब आप लोग आ गए मतलब कुछ ले के जाओगे, देना तो कुछ है नहीं,
तो हम बोलते हैं अरे ऐसा थोड़ी है, आपको मदद चाहिए, आपको हम दे रहे, बोलता भाई हमको आप जैसे लोगों की मदद भी नहीं चाहिए कि एक बार आ गए ना तो आप वहाँ से ले ही के जाएँगे। हमको तो चाहिए जोशीला व्यक्ति, जो एकदम मतलब जिनको वोलेटाइल पसंद है, यहाँ खरीदे, दौड़ के वहाँ बेचे, दौड़ के वहाँ खरीदे, वहाँ बेचे। और आप लोग जिससे क्या होता है ब्रोकरेज जनरेट होता है, ब्रोकरेज कमाते हैं, फिर वो लिवरेज देते हैं। इस प्रकार के लोग हमको चाहिए, जहाँ पर ये मतलब जिस तरह शॉर्ट सेल में भी इतना ज़्यादा ऊपर खुल जाएगा, उनकी हालतें खराब हो जाएगी। ब्रोकर उनके घर पे लेटर भेजना शुरू कर देगा मेल के साथ, इवेंट नहीं होगा तो पब्लिक वहाँ तक भेज देगा, अपने आदमी को भेज देगा कि भाई जाओ उसके घर से पैसे उठा के लाओ। आप समझ रहे हैं? ये सब होता है। वो मार्केट को लोग बहुत पसंद है क्योंकि पता है ये हटेंगे दूसरा आएगा। अब हम लोग जैसे लोग पसंद ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये भाई साहब आ गए, ये बैठ गए, तो ये भाई साहब हिलने वाले नहीं है। अब इनको कितना भी बैठा के बैठे हैं सर, बैठे हैं। हाँ, तो मार्केट हाथ जोड़ के बोलता है भाई तू पैसा ले ले, तू जान छोड़ मेरा। ठीक है? तो ऐसे है। तो चलिए फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको 23,000 के पास ओपन होता हुआ दिखेगा। गिफ्ट निफ्टी तो यही बता रहा है, और ये पहला जो है 23,264 के 250 के ऊपर बंद होता है, 23,250 के ऊपर बंद होता है तो अच्छा है ना? और 400 के ऊपर बंद होता है तो 500 के ऊपर तो बहुत अच्छा है। लेकिन उम्मीद कम है, मुझे लगता है कि 23,000 के पास ओपन होके ये 22,800 पे आएगा और फिर ऊपर जाके 23,000 के पास करेगा। अब देखना है कि इस बार काटता किसको है। मंदेरिया को तो, तेजरिया को तो काट दिया, जो पुट को सेल किए होंगे उनकी तो लंका लगा दी जब गिरावट में। अब देखते हैं जो कॉल को सेल करके जो स्ट्रेटजी बनाए होंगे, अरे कोई भी स्ट्रेटजी हो एक सीमा के बाद वो भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है? अब ये अचानक से इतना बड़ा गैप अप जो है कुछ भी कर सकता है। तो कुल मिला के आज हम लोग को मोटे तौर से 22,800 पे एक सपोर्ट रहेगा। 23,250 के ऊपर जाके क्लोज होना अच्छा है। अदरवाइज वही 23,800 और 23,150 के आसपास घूमता हुआ इस रेंज में आज आपको पूरा मार्केट दिखेगा। ये रेंज आज आपको दिखेगा। तो मतलब यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर 300, मतलब 400 450 पॉइंट के रेंज में आज आपको मार्केट दिखेगा। तो इतना भी तो दिखना चाहिए सर, इतना भी नहीं दिखा तो क्या दिखा? जहाँ 2600 दाव और इतना इतना कर रहा है, हम लोग क्या 400 पॉइंट में नहीं? वॉलेटाइल रहेगा, 400 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। मार्केट नीचे आता है तो बाई का भी अपॉर्चुनिटी बनता है, समझे साहब? ये जगह में जिन्होंने ओवर कर लिया था, थोड़ा सा अपना पोजीशन में कैश को फ्री करिए, पूरा मत करिएगा, कैश थोड़ा फ्री करिए, जिससे क्या है कि आपको मतलब अच्छा लगेगा। कैश थोड़ा फ्री करके रखिए, है ना? मैं भी ऐसा नहीं, जहाँ मेरा भी प्रॉफिट होगा तो वहाँ हम भी एक बार बुक करके थोड़ा सा कैश फ्री करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि टैरिफ अभी चाइना के साथ जो हो रहा है तो चाइना भी अपने तरफ से पूरा लगा हुआ है। ठीक है? तो इतना आसान नहीं है कि यहाँ से आप निकल जाओगे। फिलहाल इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।